आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उसे आगे 2-3 दिनों में डिवाइड करके बताएगी कि इसमें से जो है कितने लोगों को, किन लोगों को जो है क्या क्या पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा। तो आज यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कि उन्होंने आज बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर तकरीबन 16 पॉइंट को इंक्लूड करते हुए बहुत सारी घोषणाएं की है। तो उन घोषणाओं को पढ़ने के लिए जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि 20 लाख का जो आर्थिक पैकेज है उसके लिए आज की जो हाइलाइट्स है उनको जो है आप इस पोस्ट में पढ़ सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग आर्थिक पैकेजों की घोषणा की गई है। विशेष तौर पर मजदूरों और कर्मचारियों के लिए जो घोषणा की गई है उसको लेकर जो है ये आपके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो है। इसमें जो है 15,000 रुपये कम सैलरी वालों को जून, जुलाई, अगस्त का ईपीएफ यहाँ पर सरकार देने वाली है। तो ये ईपीएफ खाता धारकों को लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर है। उनकी जो है इससे सैलरी भी यहाँ पर जो है बढ़कर आने वाली है और अगले 3 महीने के लिए यानी कि जून, जुलाई, अगस्त के लिए उनके ईपीएफ का जो पैसा है वो सरकार खुद यहाँ पर देने वाली है। 20 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का रोड मैप को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल किन किन क्षेत्र में किया जाएगा और उन्हें किस किस को कितनी राशि दी जाएगी। इसमें सबसे पहले कोरोना संकट के देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। इसी के बारे में कुछ विस्तृत जानकारियां देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 15,000 रुपये से कम सैलरी वाले पीएफ खाता धारकों का जून, जुलाई और अगस्त यानी कि अगले 3 महीने का ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सरकार की ओर से देने का फैसला लिया है। लेकिन इसमें जो है कुछ कंडीशंस भी है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने के लिए जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तभी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ये सुविधा दी थी। उसी को जो है आगे 3 महीने के लिए और आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से बढ़ाया गया है। तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान सरकार ने वहन करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई जा रही है और यह सहायता पहले मार्च, अप्रैल और मई तक के लिए दी गई थी। अब ये सहायता जून, जुलाई और अगस्त तक जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम से सरकार की ओर से 2,500 करोड़ रुपए की मदद ईपीएफओ के ऐसे पीएफ खाता धारकों के लिए दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कम सैलरी वालों को उनकी सैलरी का 24% सरकार की तरफ से जमा करने की बात कही है, यानी कि 12% जो नियोक्ता का होता है और 12% जो कर्मचारी का होता है। इस तरह से 24% सरकार यहाँ पर वहन करेगी। इसके अलावा पीएफ को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ और बातें यहाँ पर कही है कि पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस के लिए घटाया गया है। ये केवल नियोक्ताओं के लिए है। सरकारी और पीएसयू में 12% ही यहाँ पर देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12% ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10% यहाँ पर पीएफ देना होगा, यानी कि उनकी सैलरी में यहाँ पर भी 2% का इजाफा होगा। सरकार के उठाए गए इस कदमों से तकरीबन 80 लाख पीएफ खाताधारकों को लाभ पहुँचेगा। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि इस 3 महीने का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन यदि सरकार देगी तो उससे जो है कर्मचारियों की सैलरी में किस तरह से यहाँ पर इजाफा होगा। तो ये उदाहरण के तहत भी हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो बेसिक प्लस डीए है उसका 12% आपको पीएफ में यहाँ पर कटवाना होता है और इतना ही 12% यहाँ पर कर्मचारी यानी कि आपका नियोक्ता आपके यहाँ पर जमा करता है। तो इस तरह से यदि माने कि आप यहाँ पर किसी कर्मचारी की वेतन 10,000 रुपये है और वो 12% के हिसाब से 1,200 रुपये प्रति महीने यहाँ पर ईपीएफओ में जमा करता है। अब ये 12% पैसा यहाँ पर सरकार वहन करेगी, यानी कि सरकार जमा करेगी। तो इस तरह से आपको जो है ये 12% आपके जेब से, आपके सैलरी से कटकर जमा नहीं होगा। इस तरह से आपको जो है जो आपकी बेसिक प्लस डीए की जो पूरी सैलरी है वो पूरी सैलरी आपको मिलेगी। तो इस तरह से ये 12% पैसा आपके सैलरी में जुड़कर मिलेगा। जो पहले ईपीएफओ में चला जाता था वो अब डायरेक्ट आपके जेब में आएगा। इस तरह से 12% की वृद्धि
यहाँ पर पीएफ खाताधारकों को उनकी सैलरी में देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा कदम यहाँ पर 3 महीने तक के लिए पीएफ खाताधारकों के लिए है। इसके अलावा मजदूर और कर्मचारियों के लिए यदि कहा जाए तो कुछ विशेष घोषणा आज के इस आर्थिक पैकेज में नहीं की गई है। आगे 2 से 3 दिन इसकी जो है और घोषणाएं यहाँ पर और डिटेल जानकारी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की जाएगी। और उनको जो है आप इसी तरह से डिटेल में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी से जानकारी के साथ। इसको लेकर आपका कोई डाउट और कोई सवाल हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।